मित्र हो, जीवन में हर एक को सुखी जीवन जीने की आस होती है। सुखी जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हम देख रहे हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसमें से एक आदत, वो है हमको ज़िंदगी में 4 तरह के लोगों को माफ़ करना चाहिए। सबसे पहले अपने माता पिता को, चाहे वे जीवित हो या मृत। आपको अपने लालन पालन में उनके द्वारा की गई किसी भी गलती के लिए उनको माफ़ कर देना चाहिए। कम से कम आपको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने आपको ज़िंदगी दी, वे ही आपको यहाँ लाए। अगर आप जिंदा रहने पर खुश हैं तो आप बाकी की सभी बातों के लिए उनको माफ़ कर सकते हैं। उनके बारे में आज के बाद कभी भी शिकायत मत कीजिएगा। आपको अपने माता पिता को यह बताना होगा कि आपने उनके हर बात के लिए माफ़ कर दिया है। कई बार तो इस साहस और चरित्र का परिचय देने वाले इस जरा से काम के कारण कई लोगों के अपने माता पिता के साथ रिश्तों को नयापन मिल गया है। उस दिन के बाद उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई, जो कि बाकी की ज़िंदगी में भी कायम रही। इसके विपरीत अपने माता पिता को माफ़ नहीं करने से आप हमेशा बच्चे ही बने रहते हैं। आप बड़ा होने और एक कामयाब वयस्क बनने के अपने ही मौक़ों की राह के रोड़े बन जाते हैं। आप खुद को एक प्रताड़ित व्यक्ति की तरह ही देखते हैं। इससे भी बुरी बात तो यह है कि आप हीनता और आक्रोश की नकारात्मक भावनाओं को जीवंत रखते हैं। अगर आपके माता पिता आपके उन्हें माफ़ करने से पहले ही मर जाते हैं तो फिर यह एहसास आपको ज़िंदगी भर सताता है। आपको ऐसे लोगों के दूसरे समूहों को भी माफ़ कर देना चाहिए जिनके साथ आपके नज़दीकी रिश्ते कारगर न हो सके हो। विवाह और अंतरंग संबंध कई बार इतने गहरे और आपकी निजी अवधारणा आत्मसम्मान के लिहाज से इतने संवेदनशील होते हैं कि आप कई वर्ष तक उन लोगों से नाराज़ रहते हैं और उनको माफ़ नहीं कर पाते। लेकिन इसमें भी आप कुछ हद तक जिम्मेदार तो है ही। ऐसे में आत्मशक्ति और ईमानदारी दिखाकर इतना तो कहिए, मैं जिम्मेदार हूँ, और फिर उस व्यक्ति को माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहिए, मैं उसे हर बात के लिए माफ़ करता हूँ और उसकी भलाई की कामना करता हूँ। जितनी भी बार आप इसे दोहराएंगे, आपके स्मृति पटल से उससे जुड़ी तमाम नकारात्मक यादें मिट जाएंगी। कुछ वक्त बाद तो यह हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। एक महान लेखक ने लिखा है कि किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते को भुलाने के लिए एक खत ही काफ़ी होता है। यह
एक ऐसी मजबूत तकनीक है जो आपको तत्काल ही गुस्से और असंतोष की भावनाओं से छुटकारा दिला देती है। इसे करने का यह तरीका है, आराम से बैठकर दूसरे व्यक्ति को माफ़ कर देने का खत लिखिए। इसके 3 भाग होते हैं। पहले में आप कहते हैं, मैं आपको हर उस बात के लिए माफ़ करता हूँ जिसके ज़रिए आपने मुझे आहत किया। दूसरे नंबर पर आप उन बातों का जिक्र करें जिनको लेकर आप अभी भी उस व्यक्ति से नाराज़ है। कई लोग तो उस भाग को लिखने में कई पन्ने रंग डालते हैं। तीसरे हिस्से में आप अपने खत को इन शब्दों के साथ खत्म कीजिए कि मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। उसके बाद आप खत को जाकर पोस्ट कर दीजिए। जैसे ही खत को आप डिब्बे में डालेंगे, आपको बड़ी राहत महसूस होगी और आखिरकार आप आज़ाद हो जाएंगे। वैसे इस बात की फिक्र मत कीजिए कि सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या होगी। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। आपका मकसद तो खुद को आज़ाद करने और मानसिक शांति वापस पाकर आगे की उम्दा जिंदगी जीने का है। इसके बाद तीसरे समूह के तहत आपको बचे हुए उन सभी लोगों को माफ़ कर देना है जिन्होंने किसी न किसी रूप में आपको नुकसान पहुंचाया है। आपको नुकसान पहुंचाने वाले हर बॉस, कारोबार के पार्टनर, दोस्त, ठग, धोखेबाज को माफ़ कर दीजिए। अपने दिमाग की स्लेट को साफ कर डालिए। उसमें हर एक के नाम और उसकी छवि को यह कहते हुए मिटा दीजिए कि मैं उसको हर बात के लिए माफ़ करता हूँ और उसके भले की कामना करता हूँ। जब कभी भी आपको उस व्यक्ति या परिस्थिति की याद आए तो इसे दोहराए तब तक जब तक कि नकारात्मक भावना पूरी तरह से खत्म न हो जाए। चौथा और अंतिम व्यक्ति जिसे आपको माफ़ करना है वह आप खुद है। आपको हर बेवकूफ़ी भरी, अर्थहीन, चालाकी भरी, बेकार की, बिना सोची हुई या दुष्टतापूर्ण बात या काम के लिए अपने आप को पूरी तरह से माफ़ करना होगा। अपने साथ गलतियों के बोझ को लेकर घूमना छोड़ दीजिए। वह सब तो अब गुजर चुका है और अब आप वर्तमान में है। इसे इस तरह से सोचिए, आपने गुजरे हुए वक्त में वो बातें की जिनके लिए आपको अभी भी अफसोस होता है, जो आप आज की तरह नहीं थे। उस वक्त आप एक दूसरे ही किस्म के व्यक्ति थे, युवा और कम अनुभवी। आप उस वक्त अपने आप को भी ठीक से नहीं जानते थे। आप अनुभव से आज जो बन गए हैं, उस वक्त आप इसी का अपरिपक्व रूप थे। अपने आप को बीते हुए कल की उन बातों के लिए कोसना छोड़े जिन्हें अब बदला नहीं जा सकता। मनोचिकित्सा में बचपन के किसी हादसे या अनुभव की वजह से किसी व्यक्ति को अपराध
बोध और शर्म का एहसास होता है तो वह पल उसके लिए चमत्कारिक होता है। जब उसे एहसास होता है कि यह उसकी गलती नहीं थी। कुछ बार आपने कुछ किया और कुछ मर्तबा आपके साथ कुछ हुआ, तब आप काफ़ी युवा और कम अनुभव वाले थे। आपको यह एहसास नहीं था कि क्या हो रहा है और परिस्थिति को कैसे बदला जाए। यह आपकी गलती नहीं थी। आपने जो भी बेहतर संभव था किया। आप बिल्कुल सही है। अपने आप को माफ़ कर दीजिए और खुद को इस बोझ से मुक्ति दीजिए। केवल इतना कहे, मैं अपने आप को हर गलती के लिए माफ़ करता हूँ। मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और मेरा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। जब कभी भी आप उस घटना या परिस्थिति के बारे में सोचें तो अपने आप से दोहराए, मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ़ करता हूँ। और फिर अपनी ज़िंदगी की ओर लौट आइए। भूतकाल की बजाय भविष्य पर ध्यान दें। यह देखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, न कि यह कि आप कहाँ थे। आखिर में अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम किया है और आपको अब भी उसका बुरा लगता है, तो आप उस व्यक्ति के पास जाकर या उसे खत लिखकर उससे माफ़ी मांग सकते हैं। उसे बताइए कि आपने जो कहा या किया उसका आपको अफसोस है। उसकी प्रतिक्रिया सकारात्मक हो या नकारात्मक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल पश्चाताप व्यक्त करने और माफ़ी मांगने से ही आप आज़ाद हो जाएंगे। अधिकांश लोग माफ़ी को लेकर खुले दिल के होते हैं। यह अधिकांश धर्मों के मूल में है और इसे मनोविज्ञान और अध्यात्म में भी पढ़ाया जाता है। अपनी ज़िंदगी में किसी तरह से नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को माफ़ करने में आपको भी शायद ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा छिपा हुआ है। खतरा यह है कि आपका किसी एक बड़े शिकवे को नहीं भुला पाना भी आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह करने की ताकत रखता है। किसी एक व्यक्ति या घटना को माफ़ नहीं करने को लेकर आपका अड़ियल रूप आपके प्रगति को रोक सकता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है जिन्होंने केवल एक व्यक्ति के प्रति अपने गुस्से और विद्वेष के कारण अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर ली। वे इसे अपने दिलो दिमाग से जाने नहीं देते और इसलिए आज़ाद नहीं हो पाते। मित्र हो, इस तरह ज़िंदगी में हर एक को माफ़ करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।